रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। अभिवादन। यह पत्र ईसा मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें आप लोग भी हैं जो ईसा मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सब के नाम यह पत्र लिख रहा हूँ जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। पौलुस और रोम के ईसाई। सर्वप्रथम मैं आप सब के लिए ईसा मसीह द्वारा अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि संसार भर में आप लोगों के विश्वास की चर्चा फैल गई है। जिस ईश्वर की उपासना मैं उसके पुत्र के सुसमाचार द्वारा सारे हृदय से करता हूँ, वही मेरा साक्षी है कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों को निरंतर स्मरण करता हूँ और सदा यह निवेदन करता हूँ कि ईश्वर की इच्छा से किसी न किसी तरह मुझे अंत में आप लोगों के पास आने का सुअवसर मिले, क्योंकि मुझे आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है। मैं आपको विश्वास में दृढ़ बनाने के लिए आध्यात्मिक वरदान देना चाहता हूँ, या यूं कहें, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के यहाँ रहकर आपके विश्वास से सांत्वना प्राप्त करूं और आप मेरे विश्वास से। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बार बार आपके यहाँ आने की योजना बनाई, किंतु अब तक इसमें कोई न कोई बाधा आती रही। जैसे अन्य राष्ट्रों में, वैसे आपके बीच भी मैं सफल कार्य करना चाहता हूँ। मैं अपने को यूनानियों और गैर यूनानियों, ज्ञानियों और अज्ञानियों के प्रति उत्तरदायी समझता हूँ। इसलिए मैं रोम से आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उत्सुक हूँ। ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है, जो विश्वास द्वारा मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। गैर यहूदियों का पापाचरण। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट होता है, जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को उसकी शाश्वत शक्तिमानता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की आकृतियों की शरण ली है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को पवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं, जो युगों युगों तक धन्य है। आमीन। यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया
उनकी स्त्रियां प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी। इसी प्रकार उनके पुरुष भी स्त्रियों का प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर एक दूसरे के लिए वासना से जलने लगे। पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार करते और इस प्रकार वे अपने भ्रष्टाचार का उचित फल अपने शरीर में भोग रहे हैं। उन्होंने ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं समझा, इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी भ्रष्ट बुद्धि पर छोड़ दिया, जिससे वे अनुचित आचरण करने लगे। वे हर प्रकार के अन्याय, व्यभिचार, लोभ और बुराई से भर गए। वे ईर्ष्या, हत्या, बैर, छल कपट और दुर्भाव से परिपूर्ण हैं। वे चुगलखोर, परिनिंदक, ईश्वर के बैरी, धृष्ट, घमंडी और डींग मारने वाले हैं। वे बुराई करने में चतुर हैं, अपनी माता पिताओं की आज्ञा नहीं मानते और विवेकहीन तथा अविश्वासी हैं। उनमें प्रेम और दया का अभाव है। वे ईश्वर का यह निर्णय जानते हैं कि इस प्रकार के कर्म करने वाले प्राणदंड के योग्य हैं। फिर भी वे न केवल स्वयं यही कुकर्म करते हैं, बल्कि ऐसे कुकर्म करने वालों की प्रशंसा भी करते हैं।